Hello students, welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by Virendra sir. Students, let's start with a new topic of our syllabus, sexually transmitted disease. What is mean by sexually transmitted disease as well as symptom and signs of sexually transmitted disease. First start with what is mean by sexually transmitted disease और STDs. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं, नाम से इंडिकेट कर रहा है सेक्सुअल कांटेक्ट होने के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिसीज का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसे बोला जा रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल की बॉडी में मेल गैमेट रहता है स्पर्म. देन इसी के बाद में अगर मैं बात करूं फीमेल की बॉडी तो उसमें रहता है ओवम. तो मेल की बॉडी में स्पर्म है, फीमेल की बॉडी में ओवम. तो मेल के बॉडी में स्पर्म जब रिलीज हो रहा है मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में एंटर होता है जब स्पर्म, अगर ये स्पर्म के मॉलिक्यूल में कोई डिसीज और डिसऑर्डर है तो ये ट्रांसमिट होगा फीमेल में. देन इसी के बाद में सेक्सुअली कांटेक्ट के समय में फीमेल की वजाइना से अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड रिलीज हो रहा है, तो वो फ्लूइड में अगर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट है जो डिसीज को ट्रांसफर कर सकता है तो ब्लीडिंग के थ्रू मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में डिसीज ट्रांसमिट होती है. देन इसी के बाद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ही बोला जाता है वेनरल डिसीज. तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को वीडी भी बोला जाता है. वीडी मींस वेनरेबल डिसीज. ठीक है. देन इसी के बाद में इसी को बोला जाता है जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन. रिप्रोडक्टिव क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्टिव इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन. अरे जब मेल और फीमेल दोनों के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है तो क्या इंटरकोर्स होने के बाद में मेल और फीमेल के बॉडी से इंटरकोर्स हुआ तो न्यूबॉर्न आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मेल के पास में स्पर्म है, फीमेल के पास में ओवम है. तो देन ये प्रोसेसिंग के कारण न्यूबॉर्न आ सकता है, इसलिए बोला गया इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, ये एक और वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट. इसी के बाद में कभी भी अगर आप किसी के भी इससे कभी भी आप नॉर्मली भी एक वर्ड सुनते हैं एचआईवी एड्स. तो एचआईवी एड्स ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से वहां पे साइफिलिस एंड अनदर वन इज गोनोरिया, ये दो ही नाम दिए हुए, एचआईवी एड्स नहीं दिया है. तो स्टूडेंट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक टॉपिक है हमारे सिलेबस का, तब हम वो पूरा डिटेल में एचआईवी एड्स के बारे में देखने वाले कि एचआईवी वायरस का एग्जांपल जो पूरा का पूरा एग्जांपल के साथ हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन एचआईवी वायरस का जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन रहता है, वेल लेबल डायग्राम, जब हम देखेंगे कौन से लेक्चर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट आज हमें ये दो टॉपिक डिस्कस करना है, साइफिलिस एंड गोनोरिया. तो कैसा हमको टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइफिलिस होता कैसे, कोई बैक्टीरिया से होता है, कोई वायरस से होता है, किससे होता है, कोई फंगाई से होता है क्या, वो देखना है. देन इसी के बाद में अगर किसी को ये डिसीज हो गया तो इसके सिम्टम्स कैसे, अगर हमारे क्लास में किसी के पास में डिसीज या डिसऑर्डर है, सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू अगर ये ट्रांसमिट हुआ है तो इसके साइंस और सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, क्या होगा एक्चुअली डिसीज में, तो वो देखते हैं. डिसीज डेवलप कैसे होती है वो भी देखते हैं. देन इसी के बाद में अगर डिसीज किसी को हो गई तो इसका ट्रीटमेंट है क्या, वो भी देखेंगे. तो ये पूरा हमें टॉपिक में डिस्कस करना है. तो लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. मेन आपको फोकस करना है, हमें दो ही डिसऑर्डर पढ़ना है, साइफिलिस एंड गोनोरिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब बनाएंगे तब हम देखेंगे एचआईवी एड्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिसऑर्डर जिसे बोला गया है साइफिलिस. हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा डिसीज जो है हम फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं उसे बोल रहे हैं सिफिलिस और आल्सो साइफिलिस. जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो याद रख सकते हैं, सिफिलिस और साइफिलिस. तो डिसीज जो है ये स्टूडेंट्स ये एक बैक्टीरिया से फैलता है. बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलाइडम. ट्रिपोनेमा पैलाइडम. तो साइफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और इन्फेक्टिव, या पॉजिटिव एजेंट मींस कॉज होने वाला ट्रिपोनेमा पैलाइडम. तो आपने स्टूडेंट्स याद रखेंगे टी कैपिटल लिखना है एंड टी स्मॉल लिखना है, क्योंकि हमें पता है हमने 11 बायो में पढ़ा है स्पीशीज का जो नेम होता है वो स्मॉल लेटर से और जीनस नेम विद स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. तो आपको टी यहां पे याद रखना है. देन इसी के बाद में आपने स्टूडेंट्स कभी ये सुना है क्या कि किसिंग के थ्रू भी कोई डिसीज फैल सकता है? बिल्कुल नहीं सुना है. बात सुनिए, ये जो डिसीज है
इवन अगर मेल और फीमेल अगर किस भी कर रहे हैं, किसिंग के ड्यूरेशन में भी डिसीज फैल सकता है। क्यों फैल सकता है उसका रीजन मैं आपको देता हूं, तो आप मेजर याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इंक्यूबेशन पीरियड, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है ये कम से कम 3 to 4 वीक तक के अपने बॉडी में प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी में जिसको डिसीज हुआ है, देन उसके बॉडी में वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। इसी के बाद में इन्फेक्शियस साइट, मतलब कहां पे प्रेजेंट रहता है इन्फेक्शन, कहां पे जल्दी पहुंचता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मींस कहां से, जहां से सीक्रेशन म्यूकस सीक्रेट होता है। फॉर एग्जांपल जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल मींस कौन सा, मेल में पेनिस एंड फीमेल में वजाइना, तो जेनाइटल ऑर्गन है, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। देन रेक्टल, रेक्टल मींस रेक्टम, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में लास्ट वाला पार्ट एनस वाला, तो रेक्टल कैविटी, वहां पे भी म्यूकस सीक्रेट होता है। देन ओरल, ओरल मींस बकल कैविटी, ओरल कैविटी में भी क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, म्यूकस। तो अगर ये म्यूकस ओरल के थ्रू, म्यूकस अगर ओरल पे है, अगर जो पर्सन को ट्रेपोनेमा पैलाइडम उसके बॉडी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, अगर इसके पर ये पर्सन ने जिसके बॉडी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर इसने किसिंग किया स्टूडेंट्स, तो ये डिसीज जिस पर्सन के साथ में नेक्स्ट प्रोसेस है उसको ट्रांसमिट होता है। इसीलिए तो बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, आल्सो नोन एज आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आल्सो नोन एज वल्नरेबल डिसीज, वीडी। तो वीडी मींस वीरेंद्र ढोके नहीं है, तो मेरा नाम नहीं बोलेगा, वीडी मींस वल्नरेबल डिसीज। देन इसी के आगे स्टूडेंट सिम्टम्स क्या है, अरे हो गया गलती से, पता नहीं थोड़ा था कब क्या हो जाए, तो अगर गलती से हो गया तो क्या डिसीज हमें पता कैसे पड़ेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद रखेंगे जो हमारा प्राइमरी साइन है, तो आपको डेवलपमेंट ऑफ चांद मींस रेड स्पॉट, बॉडी में रेड स्पॉट डेवलप हो जाएंगे जिसको आप चांद बोल सकते हैं, तो डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी साइन ये है। देन ये चांद डेवलप होते होते स्किन रैशेस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे रेड स्पॉट जो है पूरे के पूरे ये स्किन रैशेस में कन्वर्ट हो गए। साइड में आपको माइल्ड फीवर आते रहेगा, कम ज्यादा होते रहेगा। देन इसी के बाद में आपके जो जॉइंट्स है उसमें सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी। देन लास्ट हेयर लॉस एंड लास्ट वन पैरालिसिस। तो इससे इतना जो डिसऑर्डर है इतना सीवियर है कि इससे पैरालिसिस भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत केयरफुली क्या करना है, कभी भी अगर सेक्सुअली कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें केयर आपको यूज करना है। तो आपको बहुत सारे प्रिवेंशंस यूज करने हैं। कौन कौन से प्रिवेंशन है, पहले तो मल्टी सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है। देन अगर फीमेल और मेल दोनों में इंटरकोर्स हो रहा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स का यूज करना है। तो ये सब आपको यूज रखना है कि कभी भी अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करेंगे। देन प्रॉपर वे से सेक्स एजुकेशन जो सभी को नेसेसरी है तो वो भी आप याद रखेंगे। साथ में हाइजीन, आपके हेल्थ की बॉडी सब आपको मेंटेन करना है, ये आपको प्रिवेंशन देना है। देन इसके बाद में अगर किसी को बाय चांस अगर डिसऑर्डर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट है क्या, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है स्टूडेंट्स। जितना डिसऑर्डर सीवियर है वैसे ही हमारे पास में एक एंटीबायोटिक है जिसको बोला गया है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन आपको याद किया होगा, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया है, ये आपको याद रखना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लैब में वर्क करते थे तो इन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया लेकिन कभी भी इनका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब वो लास्ट सैंपल बचा था तो उसमें उनको एक्टिविटी मिली थी। तो एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं साइकिल्स, मतलब कौन से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ट्रेपोनेमा पैलाइडम को किल करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, पेनिसिलिन। दूसरा इसी का माइक्रोबियल सोर्स पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन मोटेटम, ये स्पीशीज से मिलता है। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में। अभी से इतना आपको याद रखना है कि ट्रिपोनेमा पैलाइडम को किल करने के लिए, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक अवेलेबल है पेनिसिलिन। यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर है सिफिलिस और साइफिलिस। सेकंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कौन सा, गोनोरिया। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है गोनोरिया। तो अगर ये डिसीज की हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें पॉजिटिव एजेंट फिर से बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है नीजेरिया गोनोरिया, नीजेरिया गोनोरिया। तो जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है गोनोरिया कॉज करने का उसका नाम है नीजेरिया गोनोरिया। फिर से नोट डाउन कर सकते हैं आप, एन कैपिटल है, जी स्मॉल है। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड
स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। देन इसी के बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेल एज वेल एज फीमेल में अलग है। तो मेल में स्टूडेंट 2 to 14 डेज तक के रहते हैं, फीमेल में 7 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। देन इसी के बाद स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस साइट, तो वही आपको याद रखना है। फिर से म्यूकस मेम्ब्रेन कहां की, तो फर्स्ट आप याद रख सकते स्टूडेंट्स ओरल, रेक्टल। देन इसी के बाद में आप एक और याद रख सकते हैं ओरल में ही आप थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है, तो थ्रोट के थ्रू भी। देन यूजीटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये तो हमें एक और याद रखना है। तो यूरिनोजेनाइटल, यूरिनो मींस यूरिन वाला, यूरिनो साथ में अपने पास में क्या है जी मींस जेनाइटल, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो आप ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। देन इसी के बाद में सिम्टम्स की हम डिस्कस करते हैं, तो सिम्टम्स मेल एज वेल एज फीमेल में डिफरेंट है। तो मेल की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मेल में बर्निंग सेंसेशन होना यूरिनेशन के समय, साथ में पेन होना, ये फर्स्ट। देन इसी के बाद में सेकंड हमारे पास में आप याद रख सकते हैं पार्शियल ब्लॉकेज। कहां पे पार्शियल ब्लॉकेज, तो पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा, तो यूरिन बहुत धीरे धीरे आना या तो कभी ब्लॉक हो जाना, यूरिनेशन आती है फिर भी रिलीज नहीं हो पा रही है। देन इसी के बाद में और कहां पे ब्लॉकेज होना, तो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। रिप्रोडक्टिव डक्ट मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्लियर कट एक डक्ट सिस्टम वाला पॉइंट पढ़ाया है, जिसमें हमने रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वासा इफरेंशिया ये सब पढ़े स्टूडेंट्स। तो किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट सिस्टम, तो वहां पे पार्शियल ब्लॉकेज आ जाएगा अगर बॉडी में निजेरिया गोनोरिया प्रेजेंट है। देन लास्ट आप याद रखेंगे पस फ्रॉम पेनिस, तो पेनिस के थ्रू क्या रिलीज होगा, पस रिलीज होगा। आपको बर्निंग सेंसेशन भी बताया मैंने आपको, एंड पेन होगा कब, यूरिनेशन के समय। तो ये मेल में सिम्टम्स है। देन फीमेल की अगर बात करें स्टूडेंट, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 पॉइंट आपको मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। हमें एक और वर्ड याद रखना है, म्यूकस मेम्ब्रेन से आई भी यहाँ पे आप ऐड करेंगे। आई के थ्रू ये डिसऑर्डर इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो आई में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो आइस के थ्रू जो म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग रहती है, वहां से भी इन्फेक्शन क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। बैक्टीरिया को सिर्फ क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अगर यहाँ पे उसको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, देन यहाँ से भी ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन इसी के बाद में आप याद रखेंगे फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो इन्फ्लेमेशन आ जाना यूरिनरी ट्रैक्ट पे, यूरिनरी ट्रैक्ट में जहाँ से यूरिन वाला पाथवे है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना। देन साथ में स्टरिलिटी, स्टरिलिटी मींस क्या, अनएबल टू रिप्रोड्यूस, स्टराइल हो जाना, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खो देना, उसको बोला जाता है स्टरिलिटी। देन लास्ट आप याद रखेंगे अगर कोई फीमेल को इन्फेक्शन है तो उसकी जो बेबी आएगी मींस नई डॉटर आएगी, तो उसके पास में गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, इट इज एन आई डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, एक ये हो सकता है। साथ में दूसरा डिसऑर्डर है गोनोकोकल वुल्वोवेजिनाइटिस। वुल्वो मींस क्या, भुलवा वाला पार्ट, भुलवा पार्ट कहाँ पे रहता है, फीमेल में वजाना का जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमने पढ़ा था, तो भुलवा वाला पार्ट जिसमें लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं स्टूडेंट्स, वहां से आप रेफर करेंगे भुलवा मींस क्या। देन वहां पे वेजिनेटिस, वेजिना मतलब ये आपका वेजिनेटिस, आईटीआईएस मतलब इन्फ्लेमेशन, आईटीआईएस इन्फ्लेमेशन, वुल्वा मींस पार्ट ऑफ वजाइना, तो वुल्वा और वजाइना तो वाले पार्ट में क्या आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना। देन इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर वे से हो पाएगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं हो पाएगा, तो आपको स्टरिलिटी तो हाथ मिलने वाली है। तो आपको ये सब पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना है। देन इसी के बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका प्रिवेंशन कैसा किया जाए, तो स्टूडेंट्स आपको सेम कॉन्सेप्ट याद है जैसा हमने यहाँ पे इसके पहले साइकिल्स में सिटलिस में हमने देखा था प्रिवेंशन, वैसा सेम प्रिवेंशन किसके लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया के लिए। देन इसी के बाद में लास्ट हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक व्हिच इज हेल्प टू क्योर द डिसऑर्डर। तो हमारे पास में अगर एंटीबायोटिक कोई अवेलेबल है क्या जो निजेरिया गोनोरिया को क्या करे स्टूडेंट्स, तो निजेरिया गोनोरिया को किल करे, तो उसके लिए आपको याद रखना है सेवेक्सिन करके हमारे पास में एंटीबायोटिक अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं निजेरिया गोनोरिया को किल करने के लिए। तो यहाँ तक के स्टूडेंट हमारे पास में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और वीडी वेनरेबल डिसीजेस है। तो यहाँ तक हमारे पास में 2 ही डिसऑर्डर है। हमें एचआईवी एड्स, एचआईवी जो डिसऑर्डर है ये हमें कब डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे एचआईवी वायरस के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक क्या प्रॉपर वे से ये 2 डिसीज को याद रखें।
थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।